नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 28 सितंबर 2024 शनिवार है और शनिवार का दिन शनि देव की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। तो चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, आपकी फिटनेस आज सामान्य हो सकती है। आप आज अपने भोजन में ज्यादा प्रोटीन शामिल करना चाह सकते हैं। अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज का दिन ऐसा करने वालों के लिए सही हो सकता है। योग और ध्यान आपको अपने दिमाग और आत्मा को आराम देने में मदद कर सकते हैं। वृषभ राशि, जब वित्त की बात आती है तो स्थिरता और विकास के साधन के रूप में बॉन्ड और व्यावसायिक योजनाओं की खोज करने पर विचार किया जा सकता है। वित्तीय संभावनाओं में नरमी के बावजूद सावधानी पूर्वक योजना और सुनियोजित जोखिम सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। मिथुन राशि, आर्थिक मोर्चे पर दिन मध्यम नजर आ रहा है। आप कोशिश करें कि किसी प्रॉपर्टी डील में अपना पैसा ना लगाएं। करियर के लिहाज से दिन बेहतरीन है और आप मान्यता और सफलता हासिल करने के लिए काम में कुछ महत्वपूर्ण हासिल कर सकते हैं। लव बर्ड से रात के खाने या संगीत समारोह का आनंद लेने के लिए बाहर जा सकते हैं और गुणवत्तापूर्ण समय बिता सकते हैं। कर्क राशि, उत्तम दिन प्रतीत हो रहा है। आप काम में एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं और प्रियजनों के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं। यह उन लोगों के साथ समय बिताने के बारे में है जिन्हें आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। गृहिणियां मिलन समारोह की योजना बना सकती हैं और व्यवस्थाओं, घर की सजावट आदि में व्यस्त हो सकती हैं। सिंह राशि, आर्थिक संभावनाएं आज आशाजनक दिखाई दे रही है। आज आप कोई ऐसी विलासिता की वस्तु खरीद सकते हैं जिसे आप खरीदना चाहते थे। आपका परिवार आज आर्थिक रूप से सुरक्षित महसूस कर सकता है। आज आप क्रिप्टो करेंसी में निवेश कर सकते हैं। आज एफडी खोलना एक अच्छा विचार हो सकता है। आपका परिवार आज आपकी खुशियों का स्रोत हो सकता है। कन्या राशि, आज आपकी फिटनेस में खेल का नाम सामान्य स्थिति हो सकती है। आज ध्यान करना ना भूलें। अपने आहार में फाइबर शामिल करना आज एक अच्छा विचार हो सकता है। आज आप पर्याप्त रूप में आराम करने से सक्षम हो सकते हैं। आज आपको अपने काम में स्थिरता का अनुभव हो सकता है। आज आपको कोई कॉर्पोरेट समाचार सुनने का मिल सकता है। तुला राशि, आप भावनात्मक रूप से मजबूत महसूस कर सकते हैं। आपके परिवार में कोई लंबे समय से चली आ रही स्वास्थ्य समस्या से उबर सकता है और पहले से बेहतर महसूस कर सकता है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह एक अच्छा दिन है। आप अपने दिमाग को व्यस्त रखने और किसी भी तरह की चिंता से मुक्त रखने के लिए चित्र बना सकते हैं या पेंट कर सकते हैं और कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, खर्चों में वृद्धि हो सकती है क्योंकि आप अपनी खर्च योग्य आय को बांटने में संघर्ष कर रहे हैं। फिजूल खर्ची पर जरूरत से ज्यादा खर्च करना परेशानी का सबब बन सकता है। आपको कोई सस्ता सौदा मिल सकता है और आप कुछ रुपए बचा सकते हैं। हालांकि पैसा स्थिर रहेगा। धनु राशि, बातचीत में संतुलित रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने के प्रयास करें। नौकरी के लिए साक्षरता आदि कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। कुटुंब परिवार से मान सम्मान प्राप्त होगा। कारोबार में परिश्रम अधिक रहेगा। छड़े टुष्टा के भाव रहेंगे। नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। मकर राशि, फालतू के खर्चों से आपकी बचत खत्म होने की संभावना है। फिजूल खर्ची करने की अपनी इच्छा पर अंकुश लगाएं। सुरक्षित भविष्य की योजनाओं को अपने वित्तीय निर्णय लेने दें। वित्तीय रणनीति के बारे में सोचना शुरू करने का यह एक अच्छा समय है। कुंभ राशि, आज आपकी लव लाइफ अच्छी रहेगी। आप और आपके साथी एक नए स्तर के उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। करियर में सफलता के योग भी बन रहे हैं। आज आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। मीन राशि, आज पैसों से जुड़ी कोई बड़ी परेशानी आपके सामने नहीं आएगी। आज मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकती है। कुछ जातकों का शादी ब्याह भी तय हो सकता है। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। व्यापारियों को आज मुनाफा होने की संभावना है। यात्रा के योग बन रहे हैं। बच्चों की सेहत पर नजर रखें।
ज्योतिष शास्त्र की एक शाखा अंक शास्त्र के जरिए बिना जन्म कुंडली के भी भूत, भविष्य और वर्तमान जाना जा सकता है। गणित के अंकों से आप जान सकते हैं कि आपका आने वाला समय कैसा रहेगा, आपका जीवन कैसा रहेगा, किससे आपकी मित्रता होगी और किस व्यक्ति से आपकी शत्रुता होगी। साथ ही आप और भी बहुत कुछ जान सकते हैं। अंक शास्त्र से जानिए आपके लिए आज का दिन कैसा भाग्य लेकर आ रहा है। मूलांक 1। मूलांक 1 के जातक आप अभी अपने करियर के बारे में सोच रहे हैं। नए अवसरों को हाथ से जाने ना दें। आपके परिवार के सदस्य आपकी कुशलता और कल्पना की तारीफ करेंगे। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। मूलांक 2। मूलांक 2 के जातक आज जरा सोचे कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं या जीवन के मजे ले रहे हैं। आप उदार, जीवंत व प्रसन्न हैं और आपके जीवन में अब कुछ बड़ा होगा। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैगनी। मूलांक 3। मूलांक 3 के जातक आप भावुक महसूस कर रहे हैं और अपनी प्यार भरी भावनाओं को व्यक्त करना चाहते हैं। यह आपकी योग्यता ही है कि आपका दृष्टिकोण कभी नकारात्मक नहीं होता। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। मूलांक 4। मूलांक 4 के जातक अगर आप पानी, मिट्टी या कृषि से जुड़े कार्यों से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकता है, क्योंकि आप लंबे समय से अटके कार्यों को आज पूरा करने में सफल होंगे। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। मूलांक 5। मूलांक 5 की जातक आपकी कंपनी को आपके नए विचारों से लाभ होगा। जुए, सट्टेबाजी जैसी बुराइयों से दूर रहे। आज आप दृढ़ता से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अपनी कंपनी में अपने नए विचारों के साथ आप सबको आकर्षित कर सकते हैं। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। मूलांक 6। मूलांक 6 के जातक यदि नीतियां और रणनीतियां आपको अपने अद्वितीय, सफल और उत्कृष्ट प्रतिष्ठा प्रदान करने में मदद करेगी। आपको अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए एक समय एक ही कार्य करने की सलाह दी जाती है। शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। मूलांक 7। मूलांक 7 के जातक अगर अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं तो आजकल विज्ञापन या मार्केटिंग या फिर प्रचार इसका अच्छा तरीका है। मनचाहे परिणाम पाने के लिए अपनी प्राथमिकताओं पर विचार करें और एक समय में एक कार्य ही करें। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। मूलांक 8। मूलांक 8 के जातक छोटे भाई बहनों या सहकार्यकर्ता को मदद की आवश्यकता हो सकती है। अपने करियर में सफलता पाने के लिए अपने तर्क और नैतिकता को सही मात्रा में प्रयोग करें। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। मूलांक 9। मूलांक 9 के जातक अपने बिजनेस के लिए आप सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं और इसके लिए आपने नई ग्राहक नीतियां भी विकसित की हैं। अत्यधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रमों से बचें, क्योंकि इसके लिए आपके अधिक समय और धन की आवश्यकता है। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। आइए अब जाने आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार 28 सितंबर 2024 शनिवार आश्विनी माह के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय: सूर्योदय सुबह 6:21 पर, सूर्यास्त शाम 6:13 पर। चंद्रोदय 28 सितंबर रात 2:20 पर। चंद्रास्त 28 सितंबर दोपहर 3:58 पर। तिथि: कृष्ण पक्ष एकादशी 27 सितंबर दोपहर 1:20 से 28 सितंबर दोपहर 2:50 तक। कृष्ण पक्ष द्वादशी 28 सितंबर दोपहर 2:50 से 29 सितंबर शाम 4:47 तक। नक्षत्र: आश्लेषा 28 सितंबर रात 1:20 से 29 सितंबर रात 3:38 तक। मघा 29 सितंबर रात 3:38 से 30 सितंबर सुबह 6:18 तक। करण: बालव 28 सितंबर रात 2:01 से 28 सितंबर दोपहर 2:50 तक। कौलव 28 सितंबर दोपहर 2:50 से 29 सितंबर रात 3:46 तक। तैतिल 29 सितंबर रात 3:46 से 29 सितंबर शाम 4:48 तक। योग सिद्ध 27 सितंबर रात 11:33 से 28 सितंबर रात 11:50 तक। साध्य 28 सितंबर रात 11:50 से 30 सितंबर रात 12:27 तक। अशुभ काल: राहु सुबह 9:19 से सुबह 10:48 तक। यमगढ़ दोपहर 1:46 से दोपहर 3:15 तक। कुलिक सुबह 6:21 से सुबह 7:50 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:56 से सुबह 8:43 तक। व्रज्यम दोपहर 3:21 से शाम 5:06 तक। शुभ काल: अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक। अमृत काल रात 1:51 से रात 3:36 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:45 से सुबह 5:33 तक।
ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। शनिदेव महाराज सूर्यदेव और माता छाया के पुत्र हैं। यह स्वभाव से अत्यंत क्रोधी हैं। यह चराचर जीवों को उनके कर्म फल के अनुसार दंडित करने का अधिकार रखते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के वक्त शनिदेव की आंखों में ना देखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शनिदेव की आंखों में नहीं देखना चाहिए। शनिदेव की पूजा करते समय हमेशा अपनी नजरें नीचे रखें। शनिदेव से नजरें मिलाने से आप पर शनिदेव की बुरी नजर पड़ सकती है। शनिदेव की मूर्ति के सामने खड़े होकर पूजा ना करें। शनिदेव की पूजा बिल्कुल उनकी प्रतिमा के सामने खड़े होकर नहीं करना चाहिए। शनिदेव के सामने खड़े होकर पूजा करने से आपको अशुभ फल मिलता है। आइए जानते हैं शनिदेव की पूजा का महत्व। माता छाया और सूर्यदेव के पुत्र शनिदेव को आमतौर पर केवल नकारात्मकता के रूप में ही देखा जाता है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में शनि के बहुत से सकारात्मक प्रभाव भी होते हैं। शनिदेव को संतुलन और न्याय का ग्रह कहा जाता है। माना जाता है कि व्यक्ति द्वारा किए गए सभी अच्छे बुरे कर्मों का फल देने का काम शनिदेव ही करते हैं। इस वजह से उन्हें कर्म फलदाता भी कहा जाता है। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन या फिर शनिवार को शनि चालीसा का पाठ करें। इससे शनिदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नियमित रूप से रोजाना पूजा करने से शनिदेव की असीम कृपा आप पर बनी रहती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। हर शनिवार मंदिर में सरसों के तेल का दिया जलाएं। ध्यान रखें कि यह दिया उनकी मूर्ति के आगे नहीं बल्कि मंदिर में रखी उनकी शिला के सामने रखें। अगर आसपास शनि मंदिर ना हो तो पीपल के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें। उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। आइए जानते हैं शनिदेव की 6 प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में। महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है।
देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनि धाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख ले। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय।
शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान। अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदितिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है, तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है,
तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।